प्रिय दर्शकों, श्री राम ज्योतिष संस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय ज्योतिष के सिद्धांत जो है ज्योतिष शास्त्र के लिए प्रारंभिक जानकारी हम कुछ देना चाहते हैं, जो कि कतिपय ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। जैसे भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो है, इसका आत्मकल्याण के साथ साथ लोक व्यवहार भी संपन्न करता है। लोक व्यवहार के निर्वाह के लिए ज्योतिष सिद्धांत क्रियात्मक रूप दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के सिद्धांत हैं। नंबर 1, गणित या सिद्धांत ज्योतिष। नंबर 2, फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष के शुद्ध गणित के गणना के अलावा भी करण, तंत्र और सिद्धांत, ये 3 भेद हैं। गणित ज्योतिष के अंदर जो है करण, तंत्र और सिद्धांत। और फलित ज्योतिष के अंदर ताजिक मुहूर्त, प्रश्न, ताजिक मुहूर्त, ताजिक मुहूर्त एवं प्रश्न या शकुन विचार। ठीक। यद्यपि भारतीय ज्योतिष के रहस्य को हृदयंगम करने के लिए गणित ज्योतिष का ज्ञान ज्योतिषी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। और यह आवश्यक नहीं कि साधारण जनता के लिए भी जरूरी हो, क्योंकि प्रामाणिक ज्योतिर्विदों द्वारा निर्मित तिथि पंचांगों पर कतिपय फलित से संबंध गणित के सिद्धांतों द्वारा अपने शुभाशुभ ज्ञान का विचार किया जाता है। फलित ज्योतिष के ज्ञान के लिए तिथि नक्श तिथि नक्षत्र
करण, वार, ये तीनों का, ये चारों का जो है जानकारी रहना अत्यावश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। इसके ये भी मतलब फलित ज्योतिष के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अतः इसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब इस पर जो है, इसके ऊपर हम सर्वप्रथम विचार करेंगे तिथि। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है, एक तिथि माना गया है। इसका चंद्र और सूर्य के अंतरांशों पर से, चंद्र और सूर्य का जो अंश का अंतर होता है उसके ऊपर जो है इसका मान निकाला जाता है। प्रतिदिन 12 अंशों का अंतर सूर्य और चंद्रमा के भ्रमण में होता है। प्रतिदिन जो है सूर्य चंद्रमा का जो अंश है, जितना अंश भ्रमण करता है, उसमें दोनों का अंतर 12 डिग्री का होता है। और यही अंतरांश जो है मध्यम मान कहलाता है। किसका? तिथि का मध्यम मान कहलाता है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष तथा प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक मतलब 1 से लेकर 15 तक जो है, 1 बोलो तो प्रतिपदा और 15 बोलो तो पूर्णिमा, 1 से लेकर पूर्णिमा तक जो है शुक्ल पक्ष होता है। और कृष्ण पक्ष में 1 से लेकर 30 तक जो है कृष्ण पक्ष होता है। 30 अमावस्या को कहा जाता है। तिथि, तिथियों के स्वामी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी,
चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या। अब इन तिथियों के स्वामी, तो प्रतिपदा का स्वामी अग्नि है, द्वितीया का स्वामी ब्रह्म है, तृतीया का स्वामी गौरी, चतुर्थी का स्वामी गणेश जी, पंचमी का स्वामी शेषनाग, षष्ठी का स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी का स्वामी सूर्य, अष्टमी का स्वामी शिव जी, नौमी का स्वामी दुर्गा जी, दसवीं का स्वामी काल या यम, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के श्री विष्णु जी, त्रयोदशी के कामदेव जी, चतुर्दशी के चतुर्दशी के शिव जी, पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के पितर। इसके तिथियों के स्वामी प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के स्वामी गौरी जी मतलब माता पार्वती जी, चतुर्थी के श्री गणेश जी, पंचमी के शेषनाग जी, षष्ठी के कार्तिकेय जी, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के भगवान शिव जी, नवमी के दुर्गा जी, दशमी के काल, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के विष्णु जी, त्रयोदशी के कामदेव जी, चतुर्दशी के शिव जी, पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के पितर। ये जो है ये तिथियों के स्वामी इनका नाम है। ये जो है ज्योतिष में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है और इसको जो है ये ज्योतिषविद को जो है याद रखना चाहिए, ज्योतिष के विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए, कंठस्थ करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमावस्या के 3 भेद। अमावस्या के भेद। अमावस्या 3 प्रकार का होती है। पहली शनिवाल, दूसरा दर्श, तीसरा कुहू। शनिवाल किसे कहते हैं? प्रातःकाल से रात्रि तक रहने वाली अमावस्या को शनिवाल कहते हैं। और चतुर्दशी से विद्ध अमावस्या को दर्श कहते हैं।
और प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू कहते हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक अमावस्या को जो है सीनीवाल कहते हैं। चतुर्दशी से विद्ध अमावस्या को दर्श कहते हैं और प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू कहते हैं। ये तीन भेद हैं अमावस्या के। अब नेक्स्ट पॉइंट है तिथियों की संज्ञाएं। तिथियों की संज्ञाएं। तिथियों की संज्ञाओं में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि को नंदा तिथि कहते हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा कहते हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को जया तिथि कहते हैं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहते हैं। और 4, 6, 8 9, 12, 14 मतलब चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, ये तिथियां जो है पंचरंध्रक तिथि हैं। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, ये तिथियां जो है पंचरंध्रक ये तिथियां कहलाती हैं। ये तो हो गया तिथियों की संज्ञाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में, इसको याद करना जरूरी है, कंठस्थ करना जरूरी है। इसके बाद से नेक्स्ट जो है मास शून्य तिथियां। मास शून्य तिथियां जो है ये अशुभ तिथियां हैं। इसमें कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है, अर्थात वर्जित है, नहीं किया जाता है। ये तिथियां जो है द्वादश मतलब 12 मास में जो है विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप विभिन्न प्रकार के जो है तिथियों में पड़ती हैं। जैसे चैत्र में जो है दोनों पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि,
वैशाख में दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि, ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी तिथि। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष षष्ठी और शुक्ल पक्ष सप्तमी। कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि तथा शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। श्रावण में दोनों पक्षों की दोनों पक्षों की द्वितीया और तृतीया तिथि। भाद्रपदा में दोनों पक्षों की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि। अश्विन में दशमी और एकादशी। अश्विन में दोनों पक्षों की दशमी और एकादशी तिथि। अश्विन कार्तिक में कृष्ण पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। कार्तिक में कृष्ण पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। मार्गशीर्ष में दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी तिथि। अभी इतना पहले बता दे रहा हूँ, इसको पहले फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। चैत्र मास में मास शून्य तिथियाँ जो है, चैत्र मास में दोनों पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि कहलाती है। वैशाख मास में दोनों पक्ष की द्वादशी तिथि, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया त्रयोदशी तिथि, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष का षष्ठी तथा शुक्ल पक्ष का सप्तमी तिथि, श्रावण मास में दोनों पक्षों की द्वितीया और तृतीया तिथि, भाद्रपद मास में दोनों पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि, अश्विन मास में दोनों पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष पंचमी और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष सप्तमी और दोनों पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि। ये मास शून्य तिथियाँ कराती हैं। इसके आगे भी हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ उसको भी। पौष मास का जो है दोनों पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि, माघ मास में कृष्ण पक्ष पंचमी
शुक्ल पक्ष षष्ठी। शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि तथा फागुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी और शुक्ल पक्ष तृतीया। कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि तथा शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, ये सभी 12 मास के जो है मास शून्य तिथियां हैं। इसमें जो है पौष मास की दोनों पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, और फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष का चतुर्थी और शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि है। ये वर्जित तिथि है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सिद्धा तिथियां। सिद्धा तिथियां मतलब शुभ काम में प्रयोग होने वाली तिथियां। इसका प्रयोग मांगलिक कार्यों में श्रेयस्कर है। सिद्धा तिथियां जो है मंगलवार को 3 और 13, मंगलवार को तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि ये सिद्धा तिथि कहलाती है। बुधवार को 2, 7, 12, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। बृहस्पतिवार को पंचमी तिथि, दसवीं तिथि और पूर्णिमा तिथि। शुक्रवार को प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि। शनिवार को 4, 9, 13। शनिवार को चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि। ये सभी तिथियां जो है सिद्धा तिथियों में आती हैं, और इसमें जो है इन तिथियों में मांगलिक कार्य श्रेयस्कर होता है, शुभ होता है और फलित होता है। देव प्रतिष्ठा के लिए, चाहे गृह कार्य के नवीन गृहारंभ के लिए, ये सब मतलब इन तिथियों का उपयोग होता है। अभी इसके बाद जो है मतलब अब मैं जो है यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद आगे जो है हम गणित के ऊपर जाएंगे। गणित का टॉपिक मतलब कुंडली बना करके जो है एक एक टॉपिक आपको मतलब समझाएंगे जो है लेसन वाइज।